दोस्तों जय हिंद। मैं एकता टेक्निकल कोचिंग से आज टॉपिक है हाउस वायरिंग से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वायरिंग करने की एक पद्धति है। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। वायरिंग करने की तीनों प्रणालियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, है SI अनुशंसा के अनुसार सीलिंग फैन के पंखे के निचले भाग तथा फर्श के बीच क्लियरेंस निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा 2.40 मीटर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 2 पिन के सॉकेट को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब तक संयोजित होने वाला उपकरण निम्न हो। यहाँ ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सुरक्षा के लिए विद्युत का घरेलू सप्लाई के साधन में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार खालिस्तान वाले धातु से अवश्य बना होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निम्न गलनांक का होना चाहिए फ्यूज। अगला, कंटिन्यूअस बसबार को वायरिंग करने के लिए मटेरियल का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका एल्युमिनियम मटेरियल का यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, वह अधिकतम लोड कितना होता है जिसे केवल लाइटनिंग लोड में योजित सर्किट में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा, 800 वाट उपयोग में लाया जाता है और पॉइंटों की संख्या इसमें 10 होती है लाइट फैन के लिए। अगला क्वेश्चन, लाइटनिंग पॉइंट की अधिकतम संख्या कितनी होती है जिसे परिपथ में जोड़ा जा सकता है। 10 पॉइंट होते हैं दोस्तों, अभी बताए थे 10 पॉइंट। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, सार्वजनिक इमारतों ऑफिसों में आमतौर पर कौन सी वायरिंग सिस्टम लगाई जाती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंड्यूट वायरिंग का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। अगला ऑप्शन, PVC का अर्थ क्या है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का अर्थ, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, PVC का अर्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला, भारी गेज की दीवार की मोटाई 20 mm है तो कंड्यूट का आकार होगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1.8 mm। अगला, PVC चैनल तारें किसके लिए प्रयुक्त हैं। PVC चैनल तारें ऑप्शन डी इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए उपयोगी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, कंड्यूट एल्बो उपयोग किए जाते हैं। कंड्यूट एल्बो का उपयोग कोनों पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीखे कोने। अगला,
छत स्लैब में इस्तेमाल जंक्शन बक्से की गहराई कम से कम होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 65 mm। अगला, पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बी सही हो जाएगा, ज्वलनशील और आग का खतरा। अगला, किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन स्थानों पर धूप और बारिश का खतरा हो? 15 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बैटन वायरिंग धूप, बारिश तथा इसमें आग लगने की भी संभावना अधिक रहती है। बैटन वायरिंग लकड़ी, चीड़, साखू, सागौन की लकड़ी की बैटन बनाई जाती है। अगला, धातु कंड्यूट खाली स्थान से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है। गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, इस पर जिंक का लेप लगा देते हैं। तो जिंक का लेप यदि हम लगा देते हैं तो इसमें जंग का खतरा नहीं रहता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 17 नंबर, सैडल के द्वारा कंड्यूट पाइप फिक्सिंग करने के दौरान फिटिंग करने से कितनी दूर पर होना चाहिए? 17 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अगला, कंड्यूट पाइप बेंडिंग के वक्त कंड्यूट की न्यूनतम बेंडिंग की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? कंड्यूट की न्यूनतम बेंडिंग की त्रिज्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। अगला, तारों के इस्तेमाल गैर धातु कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार की होनी चाहिए? 20 mm का न्यूनतम आकार लेते हैं जनरली, सामान्य तौर पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, SI नियम के अनुसार किसी भी तार की स्थापना के समय में करंट रिसाव या लीकेज करंट अधिक से अधिक क्या हो सकता है? इसके लिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। फुल लोड करंट का 1/5000 होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपयोग किए जाने वाले केबल में इंटरशीथ क्यों होते हैं? इंटरशीथ का उपयोग ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उचित तनाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला, बेडिंग के समान एक लेयर को सभी वायुमंडलीय अवस्थाओं से संपूर्ण केबल की सुरक्षा के लिए आर्मरिंग पर निर्धारित किया जाता है। यह लेयर किसका बना होता है? बेडिंग सामान्यतः रुई, कॉटन, जूट या फिर नारियल के रेशे, जिसको जूट कहते हैं, इससे बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, XLPE केबल का वास्तविक रूप क्या है? XLPE केबल का वास्तविक रूप क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलीन केबल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, किस प्रकार की बहुमंजिली भवनों में रेजिंग मेन टाइप की वितरण प्रणाली को बढ़ावा देना उचित होगा? 24 नंबर का आपका सी सही हो जाएगा, आवासीय फ्लैट। सी ऑप्शन सही है। अगला, पीवीसी केबल की उच्चतर शॉर्ट सर्किट रेटिंग 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु XLPE केबल के लिए यह कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ए ऑप्शन सही है आपका, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब XLPE केबल पीवीसी केबल से अच्छी है, अधिक टेम्परेचर पर कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन, स्टेयर केस वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले स्विच होते हैं, ये 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं। सीढ़ी वायरिंग या स्टेयर केस वायरिंग में
2 टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। 2 वे स्विच अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल को खाली स्थान से अधिक अंतराल पर नहीं फिक्स किया जाना चाहिए। हालांकि जहां बैंड व अन्य फिटिंग्स का उपयोग किया जाता है उन्हें उन फिटिंग्स के केंद्र से खाली स्थान दूरी पर किसी भी ओर फिक्स किया जाना चाहिए। 27 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मेगर के द्वारा वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपनाई जाने वाली सावधानी। मेन सप्लाई को स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि मेगर में स्वयं अपने आप की सप्लाई होती है। 28 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगर में डीसी सप्लाई होती है और मेगर को टेस्टिंग करते समय 160 आरपीएम पर प्रचालित किया जाता है या चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पावर केबल में प्रयुक्त होने वाले सुचालक का आकार। पावर केबल में प्रयुक्त होने वाले सुचालक का आकार खाली स्थान पर निर्भर करता है। 29 का डी हो जाएगा। धारा पर निर्भर करता है। ले जाए जाने वाली करंट, डी ऑप्शन सही है। अगला, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के तार का न्यूनतम आकार। 30 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/1.12 mm या फिर गेज में अगला, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी ऊपर यही क्वेश्चन था। अगला, वायरिंग खाली स्थान वायरिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ यह है कि सभी जॉइंट स्विचों तथा लैंप ऑब्लिक पंखों पर होते हैं जो कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण के लिए अधिगम्य होते हैं। 23 का सी ऑप्शन, लूप इन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लूप इन सिस्टम, सी ऑप्शन आपका सही है। 32 का। अगला, वायरिंग सिस्टम में खाली स्थान से कम व्यास वाली कोई भी स्टील कंड्यूट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 33 का ए ऑप्शन सही है। 12.7, जैसे हम लोग पाइप अर्थिंग या फिर प्लेट अर्थिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें जिस पाइप से केबल को ले जाते हैं उसका साइज 12.7 mm जो कि सबसे कम रखा जाता है लेते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला, केबलों में निम्न में से कौन सी फॉल्ट होने की सर्वाधिक संभावना रहती है? केबल में क्रॉस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, केबल इंसुलेशन का ब्रेकडाउन, अर्थात सभी प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, बहुतल या बहुमंजिली इमारत के लिए ट्री सिस्टम वायरिंग सर्वोत्तम उपयोग है क्योंकि न्यूनतम वोल्टेज गिरावट का ऑफर देता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन सही है। अगला, नई घरेलू वायरिंग प्रतिस्थापन की जांच के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? 36 का आपका सी, शंट टाइप ओम मीटर। शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला, आईई नियम के अनुसार आवृत्ति में उचित बदलाव खाली स्थान हो सकता है। आवृत्ति में परिवर्तन ±3% का होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला, भारत में उच्चतम संभावित वोल्टेज संचार कितना होता है? हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन 765 kV जो कि सबसे पहले वाराणसी में प्रचालित हुआ। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, ग्राउंड वायर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्राउंड वायर के लिए 39 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीआई वायर होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला,
किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है? पहले का बी ऑप्शन आपका सही है। 40 वाट की सीरीज में चोक के साथ 2 20 वाट के लैंप द्वारा। अगला, यार्ड में प्रकाश के उद्देश्य से किस प्रकार के रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए? मिरर टाइप का रिफ्लेक्टर प्रयोग करते हैं यार्ड में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, लाल रंग के एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है। तीसरे का आपका सी सही हो जाएगा, 1.8 वोल्ट। सी ऑप्शन सही है। अगला, फ्लोरोसेंट लैंप में अधिकतम झिलमिलाहट कब देखी जाती है? चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर जब फ्रिक्वेंसी घटती है तो झिलमिलाहट अधिक होती है। सी ऑप्शन सही है, निम्न फ्रिक्वेंसी में। अगला, ट्यूबलाइट में चोक देने का क्या उद्देश्य है? करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 का। अगला, लाल रंग के तार आमतौर पर जाने जाते हैं। रेड कलर के तार को आईई नियम के अनुसार फेज वायर के लिए लेते हैं तथा ग्रीन कलर का वायर अर्थ के लिए लेते हैं। न्यूट्रल के लिए काला तार लिया जाता है। अगला, किसी बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब का। इसमें अक्रिय गैस या इनर्ट गैस, आर्गन और नाइट्रोजन या फिर मिश्र करके भर लिया जाता है। डी ऑप्शन सही है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल वायरिंग खाली स्थान के द्वारा की जाती है। 8वां का सी, सरफेस मेटल कंड्यूट पाइप के द्वारा। लेकिन कंड्यूट पाइप होता है वो मेटल या धात्विक होता है। जीआई पाइप उपयोग में लाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर टूट फूट की संभावना रहती है, इसलिए पीवीसी कंड्यूट का उपयोग ना करके मेटल कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। 8वें का सी। अगला, केबल्स में फॉल्ट की लोकेशन सामान्य रूप से खाली स्थान के कंपेयर करके प्राप्त की जाती है। 9वें क्वेश्चन का सी, इंसुलेटेड चालक की धारता की कंपेयर करके, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला, आवासीय क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर निम्न होते हैं। 3 फेज 4 वायर का उपयोग जनरली हम आवासीय क्षेत्रों में करते हैं। गांव में भी कर सकते हैं इसका उपयोग। जनरली आवासीय क्षेत्र, कॉलोनी वगैरह या फिर रेलवे कॉलोनी, इन सभी में 3 फेज 4 वायर जनरली उपयोग में लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर खाली स्थान से बने होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर प्रायः पोर्सिलीन के बने होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर 12 नंबर का खाली स्थान को पावर फीड करता है। फीडर ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई प्रदान करता है। उपभोक्ता के घर के पास खंभे से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड के बीच जो केबल उपयोग में लाई जाती है उस केबल को सर्विस केबल या सर्विस लाइन कहते हैं। 12 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। अगला, स्टील कोर वाले चालकों में सामान्य रूप से खाली स्थान स्टील का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला, 11 kV की ट्रांसमिशन वोल्टेज सामान्य रूप से खाली स्थान दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। 14 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20 से 25 किलोमीटर तक। एल्युमिनियम कंडक्टर में स्टील कोर प्रदान
की जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में वृद्धि करने के लिए। जब एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में लाइन को खींचा जाता है, ACSR कंडक्टर लगाते हैं, तो उसके अंदर एक GI वायर रहता है। इस वायर का कार्य है चालक को मजबूती से पकड़े रहना, जल्दी से न तोड़ना। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आपका। टेंसाइल स्ट्रेंथ वृद्धि करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न होना चाहिए। दोस्तों, अगर 150 किलोमीटर से ऊपर अगर दूरी होती है तो 132 kV और इससे ऊपर की लाइनें उपयोग में लाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रिक लाइटनिंग अर्थात आकाशीय सर्ज वोल्टेज लगभग होता है 2 × 10⁸ वोल्ट के आसपास। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जनरेटिंग स्टेशन में किस केबल लाइंग तरीके का उपयोग किया जाता है? 18 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायु में शिकंजा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के चालक का उपयोग किया जाता है या किस धातु को उपयोग में लेते हैं? एल्युमिनियम और तांबा। इंस्टॉलेशन में वे स्थान जहां आग लगने का खतरा अधिक हो वहां किस सुरक्षा कवच का उपयोग किया जाता है? ज्वालासह कवच, मतलब आग से सुरक्षा की जा सके ऐसे कवच। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार किसी परिपथ में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? लाइट फैन के लिए 800 वाट तथा पावर के लिए 3000 वाट सप्लाई लेते हैं। किस वायर का प्रयोग शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग आदि समस्याओं से निजात पाने के लिए स्प्लिट लोड वायर उपयोग करते हैं? कुछ रिक्त स्थान हैं। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 नियमों का पालन करना चाहिए। जहां आग लगने का खतरा हो वहां ज्वालासह कवच का प्रयोग करना चाहिए। जलते बुझते बल्बों की लड़ी सजावटी प्रकाश व्यवस्था का उदाहरण है। सीलिंग फैन के बॉटम की ऊंचाई कम से कम 2.75 मीटर होनी चाहिए। यदि लोड 5 kV से बढ़ जाए तो वहां अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB की व्यवस्था होनी चाहिए। वायरिंग में दोष के कारण मोटर धीमी गति से चलती है। उद्दीप्त लैंपों के लिए शक्ति के सॉकेट आउटलेटों का निर्धारण 60 वाट होना चाहिए। बड़े इंस्टॉलेशन में औजार प्रभार 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्युत वायरिंग में कॉपर या एल्युमिनियम के बने चालक तारों का उपयोग करना चाहिए। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए अथवा 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। केबल की लचक एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक तारों को ऐंठकर स्ट्रैंडेड बनाकर उपयोग में लाया जाना चाहिए। 7/20 केबल में होते हैं 20 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार। फ्यूज का कार्य विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यहाँ एक रूल होता है, फ्यूज जूल के ऊष्मीय नियम पर आधारित है। H = I² RT। यहाँ पर हीटिंग जो उत्पन्न होती है H वो धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती है फ्यूज में। एक और रूल होता है, इसको फ्यूज लॉ के नाम से भी जानते हैं। फ्यूज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। I = होता है KD⁻³ या फिर हम कह सकते हैं I = D⁻1.5। यहाँ D फ्यूज तार का व्यास है।
I धारा है। आगे जीवित है। फेज तार सदैव स्विच से संयोजित किया जाता है या स्विच को सदैव फेज वायर पर संयोजित किया जाता है। CTS का पूर्ण रूप केव टायर शीथ। यदि एल्युमिनियम तथा तांबे के तारों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो जोड़ पर वायुमंडलीय की नमी से क्षरण प्रारंभ हो जाता है, जिसे गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। जब बैटन की लंबाई बढ़ानी हो तो उसमें स्ट्रेट जोड़ विधि प्रयोग की जाती है। कुछ समय के पश्चात क्लीट वायरिंग में ढील विकसित हो जाती है। क्लीट वायरिंग सबसे घटिया या अस्थायी वायरिंग का उदाहरण है। क्लीट पोर्सिलीन से निर्मित नहीं की जाती। क्लीट्स प्रायः PVC धातु से निर्मित की जाती हैं। ट्यूबलाइट की भीतरी दीवार प्रतिदीप्ति चूड़ या फ्लोरोसेंट से लेपित की जाती है। फ्यूज तार निर्माण के लिए सर्वोत्तम धातु चांदी सिल्वर कहते हैं। नंगे तांबे से निर्मित फ्यूज तार ऑक्सीकृत हो सकता है। जीने या स्टेयर की वायरिंग में प्रयुक्त स्विच द्विमार्गी स्विच या 2-वे स्विच। ICTP का अर्थ आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।